मैं अमेरिका में तकरीबन 2008 से काम कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ तकरीबन महीने में 2 हफ्ते मैं अमेरिका में होता हूँ, 2 हफ्ते पाकिस्तान में होता हूँ। और जब मैं इतना बड़ा डिफरेंस देखता हूँ पेशेंट में, तो मेरे भी दिमाग में सवाल उठता है कि वो क्या वजह है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन पेशेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो बड़े हेल्दी रहते हैं और हमारे पाकिस्तानी मरीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये सवाल मेरे दिमाग में तो हर दफ़ा उठता ही उठता है। इस दफ़ा एक पेशेंट ने स्पेशल मैसेज करके पूछा कि डॉक्टर साहब या तो मुझे इसका जवाब दें या इस पर एक डिटेल डिस्कशन करें अपने व्लॉग में। वो इस टॉपिक को लेके इतने परेशान इसलिए थे कि वो जब अपने दोस्तों को बाहर से आता देखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, खुद वो लाहौर में हैं, तो वो इन मरीज़ों को समझ नहीं सकते कि यही मर्ज़ उनका है, यही स्टेज उनकी है, वही दवाइयाँ ये ले रहे हैं। लेकिन ये बड़े खुशबाश, चलते फिरते, दौड़ते, हटे-कटे मरीज़ हैं और मैं और हमारे पाकिस्तान के जो मरीज़ हैं, वो मरे पड़े होते हैं। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका में मरीज़ों के पास कौन सी ऐसी चीज़ है या वो क्या करते हैं, या पाकिस्तानी मरीज़ों के पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी पतली रहती है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। पाकिस्तान और अमेरिका के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन फर्दर ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस में जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि अमेरिका में भी कुछ पेशेंट बड़े ख़राब होते हैं और ये वही पेशेंट हैं जो अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरह की सिचुएशन में हैं और ये उसी तरह ही ख़राब, बुरे और पतली हालत में होते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि अमेरिका में पेशेंट्स के पास ऐसी क्या चीज़ है, बेशक वो गुर्दे के मरीज़ हैं या दूसरे मरीज़ हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल सेहत ज़्यादा अच्छी होती है बाकी मरीज़ों की निस्बत, स्पेशली पाकिस्तानी मरीज़ों के मुकाबले में। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनका जो रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ चेकअप है, वो उसका फ़ायदा ये होता है कि मर्ज़ जल्दी पकड़ा जाता है। जब मर्ज़ जल्दी पकड़ा जाता है, उसका प्रॉपर इलाज होता है, उसको बढ़ने से रोका जाता है और कोई ज़्यादा खराबी नहीं होती। अब ये हम दायमी अमराज की बात कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे का मर्ज़, दिल का मर्ज़, फेफड़ों का मर्ज़ होता है जैसे दमा या सीओपीडी। उसके बाद जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए अर्ली, फिर ये रेगुलर फॉलो अप करते हैं। अब ये अपने काम से छुट्टी लेके 2 घंटे काम पे ब्रेक लेके डिलीजेंटली जाके अपनी लैब्स करवाएंगे। इनको पता है अगर मैंने 4 या 6 महीने बाद करानी है या फॉलो अप करना है तो ये उसको अच्छी तरह मेंटेन रखेंगे, उसको स्किप नहीं होने देंगे, बेशक इनको अपने बॉस से लड़ना भी पड़े, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरी सेहत सही है तो मैंने काम करना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने रिटायर होकर हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इस सेहत को, इस बीमारी को मैंने इग्नोर किया तो फ्यूचर में मेरे हालात ख़राब हो जाएंगे। और इस सब के पीछे 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहला पैसा, यानी कि एक रेगुलर इनकम। पैसे से मुराद रिचीज़ या वेल्थ नहीं है बहुत ज़्यादा, एक रेगुलर इनकम जिससे आप अपनी इंश्योरेंस मेंटेन कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ को पे दे के ख़रीद सकते हैं, और उसके साथ साथ एजुकेशन जो आपको सिखाती है कि आपने इस पैसे को सिर्फ मरने पे, ख़त्म पे, गोद भराई पे या दिखावे पे, शोबाजी पे नहीं लगाना, अपनी सेहत पर भी लगाना है। और पहले सेहत पे लगाना है, जो सेहत बीमारी से बच जाए, रह जाए, वो ये बाकी रंगबाजियों पे यूज़ करना है। अब इन्हीं पेशेंट्स में से, अमेरिका के इसी पेशेंट पॉपुलेशन में से जिनके पास सही पैसे नहीं हैं, जिनका दिमाग सही काम नहीं करता, पैसे का सही यूज़ नहीं कर सकते, या वैसे ही उनकी इनकम इतनी ख़राब है कि वो ना इंश्योरेंस मेंटेन कर सकते हैं, ना रेगुलर फॉलो अप कर सकते हैं। 20 रुपये जब उनको को पे, $20 को पे देने पड़ते हैं 4 महीने के बाद, तो वो फॉलो अप ही मिस कर देते हैं। यही वो पेशेंट पॉपुलेशन है जो अपने पाकिस्तानी भाइयों के मुकाबले में उसी तरह मर्ज़ के साथ खड़ी होती है, और वही मर्ज़ जो एक अच्छा पढ़ा लिखा
खाता पीता अमेरिकन मरीज़ 5, 10, 15, 20 साल खींच सकता है, ये मरीज़ दूसरा अमेरिकन जो कि अपनी सेहत पे फोकस नहीं करता, पाकिस्तानी मरीज़ की तरह जल्दी कुछ ही महीनों या सालों में लगा जाता है। दूसरी साइड पे आ जाता है हेल्थ केयर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे मिसट्रस्ट के इशू नहीं हैं अमेरिका में, आपके पास एक ही हेल्थ केयर है, उस पे आप ट्रस्ट करते हैं, गाइडलाइंस पे, रिसर्च पे, डॉक्टर्स पे, अपने सिस्टम पे। हाँ, आपको एक हॉस्पिटल बुरा लग सकता है, मरीज़ चेंज करते रहते हैं, एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे पे चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उनको पता है कि यही डॉक्टर हैं, यही हेल्थ केयर सिस्टम है और इन्हीं से मैंने अपना इलाज जारी रखना है। वो बेचारा होम्योपैथिक, हकीम, दूसरे हर्बल इस तरह के जुगाड़ नहीं ढूंढता फिरता, जिसकी वजह से अगेन उसका मर्ज बढ़ने नहीं पाता, बल्कि अगर वो एक सिस्टम से दूसरे में जाए भी तो अगला सिस्टम उसको कहता है कि आपने वहाँ पे क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आपकी ठीक चल रही थी। फिर वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे उनका रवैया पसंद नहीं था या मुझे उनकी टाइमिंग पसंद नहीं थी। तो इस बेसिस पे वो एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक छोड़ के दूसरे की तरफ जाता है, लेकिन उसको पता है कि मेन हेल्थ केयर सिस्टम मेरा यही है। अब इस सारे एनालिसिस के बाद हम चलते हैं पाकिस्तानी मरीज़ की तरफ। पाकिस्तानी मरीज़ गुर्दे का मरीज़ हो जो कि मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, या डायबिटीज़ का मरीज़ हो जो भी मैं देख रहा हूँ, या बाकी क्रोनिक अमराज का मरीज़ हो, उसके बहुत सारे इशू हैं। सबसे पहला है पॉवर्टी, और पॉवर्टी को मैं हमेशा आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि ये पैसों वाली पॉवर्टी, पैसों वाली गुर्बत नहीं है, ये ज़हनी गुर्बत है। और इस ज़हनी गुर्बत की वजह से बहुत अमीर लोग भी अपने मर्ज़ का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है कि हेल्थ क्या चीज़ है, बीमारी क्या चीज़ है। वो जज नहीं कर सकते कि आज का बढ़ता हुआ मर्ज़ इग्नोर करके मैं 2 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ आऊँगा। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो फिर भी मेरी नज़र में कम से कम लोग जस्टिफाइड हैं जब वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवाई नहीं खाते, फॉलो अप नहीं करते। लेकिन जिनके पास पैसे हैं और खुले डुले पैसे हैं, जब एक तरफ उनको थोड़ा सा परहेज़ के लिए, वर्जिश के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, और वो माइंड करते हैं कि बाहर से खाना क्यों बंद कर रहे हैं। अब बाहर के खाने के लिए पैसे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और उन पैसों को कमाने के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ उनको डॉक्टर के साथ फॉलो अप करते हुए, अच्छी दवाई खाते हुए कोई तकलीफ़ हो जाती है। तो अगेन हमारा ज़हनी और जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस है, पॉवर्टी है हमारी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उसके बाद अगली वो चीज़ें आती हैं जो शायद अमेरिकन पेशेंट्स से कंपेयर करना मुश्किल है, जैसे कि डिसिप्लिन। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जैसे, या इसी तरह क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, ये डिसिप्लिन वाली बीमारियां हैं। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्जिश, खाने में परहेज़, टाइम पे दवाई, टाइम पे फॉलो अप, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन का हमारा वैसे ही बहुत बड़ा फुकदान है, हमें बाकायदगी से कुछ करने की आदत है ही नहीं, एक्सेप्ट बुरे काम, पैड़ी हरकतें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। बड़े पढ़े लिखे पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि 2, 3, 4 फॉलो अप के बाद उनके लिए समझना ही मुश्किल हो जाता है कि यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, अब मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलना है। उसकी बजाय वो 6 महीने बाद हॉस्पिटल जाके 3-4 रातें लगाएगा, 5-6 लाख रुपया लगाएगा, लेकिन एक डॉक्टर के पास हर 4 या 5 महीने के बाद जाके रेगुलर फॉलो अप करना, उसकी नर्व्स पे इतना बड़ा प्रेशर और इरिटेशन बन जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी गवाही सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ या वो मरीज़ दे सकते हैं। और अगर आप उसमें से खुद एक मरीज़ हैं तो आप अपने कमेंट से हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो पेशेंट के कंट्रोल से बाहर है, जो है मुआशरे में कन्फ्यूजन। यानी कि उसके पास बाकी ऑप्शंस हैं जो कि उसको लगता है कि बड़ी ऑथेंटिक है, जैसे कि होम्योपैथिक है, हिकमत है, हर्बल मेडिसिन है, और इस तरह के दर्जनों और जुगाड़ हैं। हर एक ने अपनी अपनी कोई दुकान खोली हुई है, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह। अब वो बेचारा कंफ्यूज रहता है, ज़रूर ट्राई करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर प्रेशर ही इतना होता है कि वो
उसके बगैर रह नहीं सकता। फिर उसके बाद आ जाते हैं उसके मोहल्लेदार और रिश्तेदार। ये दो लोग भी मरीज़ को सही रहता सही होता नहीं देख सकते। जो ही उनको पता लगता है कि मरीज़ ने वेट लॉस किया है, अब हेल्थ की तरफ जा रहा है, यार तू बड़ा माड़ा हो गया, यार तेरा तो बड़ी तबाही हो गई है, देख चुड़ियाँ पै गई हैं तेनू। उस अच्छे भले मरीज़ की तबाही कर देते हैं। मेरे कुछ ऐसे मरीज़ अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करके अच्छी सेहत में आके स्लिम स्मार्ट हो के फिर दोबारा तबाही की तरफ गए। क्यों गए जी? वो मेरे घर वाले कहते थे कि आपका तो वज़न ही बड़ा कम हो गया, आप तो मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसी तरह पेशेंट हेल्थ केयर पे मिसट्रस्ट करता है। अब जो हेल्थ केयर पे मिसट्रस्ट है वो है उसका जेन्युइन, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर के भी हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन उस हेल्थ केयर पे मिसट्रस्ट की वजह से वो हर वक्त नेगेटिविटी में रहता है। हमारी आपको पता है वैसे माशरे में नेगेटिविटी बड़ी है, गलत पहले सोचना है, पॉजिटिव फिर देखना है। तो वो कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं डॉक्टर मेरे साथ सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कोई अपने चक्करों में तो नहीं है, और इसी चक्कर में मरीज़ अपना चक्कर ख़राब कर लेता है। हमारे पाकिस्तानी मरीज़ की ख़राब हालत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हेल्थ केयर पर भी जाती है, जिसमें मेरी तरह के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मरीज़ की ही सोच महदूद है तो उसके बाद बड़ी ब्रॉडर लार्जर सोच वाला डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं टिक सकता, या उसकी भी सोच नैरो हो जाती है। अब ये भी अगेन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना एनालिसिस है। अगर मैं अभी तक किसी और डगर पर चला हुआ हूँ तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि मेरे वाला स्टेमिना आम डॉक्टर का नहीं हो सकता। लेकिन आम डॉक्टर मरीज़ की कैपेसिटी के मुताबिक ख़राब होता जाता है और वो कहता है कि बस मैंने यही प्रोवाइड करना है, इससे बेहतर मैंने करना ही नहीं है, क्योंकि ये मरीज़ इससे बेहतर के काबिल है ही नहीं। बिल्कुल जिस तरह आपके बिस्किट का साइज़, टॉफ़ीज़ का साइज़ छोटा होता जा रहा है क्योंकि आप पे नहीं करते, इसी तरह क्योंकि आप डिमांड नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, तो डॉक्टर की सर्विस भी टाइम गुजरने के साथ साथ अच्छी होने के बजाय घटिया होती जा रही है। और जब कोई डॉक्टर कोई सिस्टम आपको सर्विस देता है तो आप उसको वैल्यू नहीं करते, उसको आप कंपेयर करते हैं 2000 रुपये वाले होम्योपैथी के साथ या 500 रुपये वाली पूड़ी के साथ। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर के लिए भी कोई किसी किस्म की रिसर्च करना, ग्रोथ करना, अपने आप को बेहतर करना पॉसिबल ही नहीं रहता। और यही वजह है कि हम उसी पेपर प्रिस्क्रिप्शन में फंसे हुए हैं, 2 मिनट के कंसल्टेशन पे फंसे हुए हैं, हम उससे बेहतर नहीं कर पा रहे। ना ही कोई ऐसा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में इमर्ज हो रहा है जो कि आपको बाकियों से डिफरेंट किस्म की केयर प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है, उसमें डिविडेंड्स ही नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं है, तो कोई डॉक्टर इस काम की तरफ नहीं आता। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तानी मरीज़ की पतली हालत की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें फाइनेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन उसके बाद है, और फिर वो वाले हालात या कंटेक्स्ट जिसको ना हम समझ सकते हैं, ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस पर कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। फ्यूचर में क्या पाकिस्तानी मरीज़ अपनी हालत को बेहतर कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर उसने डॉक्टरों की बात नहीं माननी तो कम अज़ कम उन पेशेंट्स की बात मान ले, उन दोस्तों की बात मान ले जो बाहर से आते हैं आपको मिलने और बताते हैं कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे, रेगुलर दवाई खा रहे हैं, अच्छे सेहतमंद स्टाइल के साथ ज़िंदा रह रहे हैं, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं, अपनी सेहत की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं हूँ तो मेरी इनकम है, मेरा घर चल रहा है, और सेहत से बढ़ के इंसान को और क्या चाहिए। वो जैसा कि कन्फ्यूशियस कहता होता है कि जो सेहतमंद बंदा होता है उसकी हज़ार ज़रूरतें होती हैं, और जो बीमार बंदा होता है उसकी सिर्फ एक ही ज़रूरत और एक ही ख्वाहिश होती है, वो होती है सेहत। तो आप अपनी सेहत को वैल्यू करके, अपनी सेहत पे फोकस करके अपनी बीमारियों को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और लास्टली पॉजिटिव माइंडसेट, कि अगर आपको ये पता चले कि कल को मैंने मर भी जाना है तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस, खुशी के साथ और डिग्निटी के साथ मरने की तैयारी करें। मुझे आपकी ओपिनियन का, आपके कमेंट्स का, आपके एनालिसिस का इंतज़ार रहेगा।
आप अपने आप को किस तरह का पेशेंट समझते हैं, वही वाला कि डॉक्टर साहब मैं मर गया, मैं परेशान हो गया, मुझे बचा लें, मैं क्या करूं, या आप डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने मर्ज़ के साथ फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में पाकिस्तान में घर वाले स्टूडियो से। अल्लाह हाफ़िज़।